सो हेलो एवरीवन। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ डिकोड सीरीज। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिकोड सीरीज क्या है। देखो, बायो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बायो में बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जहाँ से बहुत सारा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वो पोर्शन मिस नहीं कर सकते या उनके साथ आप ढील नहीं छोड़ सकते। वो आपको 101% फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और अभी मोटा मोटा 3 महीने बचे हैं, जो 3 महीने बहुत इनफ हैं बायो के लिए। बायो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो और उसका रिवीजन भी कर सकते हो और इजीली आपके 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। तो डिकोड सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास 11 और 12 की बायो कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैं क्लास 11 से स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। मैं रोज एक चैप्टर की वीडियो डालूंगा, जिस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और कुछ ही उसके अलावा जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी मैं वो ही आपको शेयर करूंगा। तो ऐसे मैं अपनी पूरी डिकोड सीरीज लाने वाला हूँ। आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखो, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कोई ज्यादा इतना कुछ है नहीं अवेलेबल यूट्यूब पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो पोर्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपकी जो लोग अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी या फिर अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 3-4 महीने हैं जिनके पास, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको इसमें क्या करना है, जैसे जैसे मैं वीडियोस डालूंगा एक एक चैप्टर की रोज, आप वो चैप्टर देखना, उसमें ये देखना कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, उनको अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना। देन खुद से वो चैप्टर पढ़ना या फिर जो भी आप टीचर फॉलो करते हो उनसे वो चैप्टर पढ़ना। उससे ये होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि मेरे लिए कौन सा, जब आप देखोगे ना कि एनसीईआरटी में वो पोर्शन मार के वहां से पीवाई के पूछे गए, तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि हाँ, ये मुझे पोर्शन मिस नहीं करना है, इस पोर्शन पे तो मुझे ध्यान देना ही है, ये मुझे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ऐसे आपको इस चीज का फायदा उठाना है। दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो पैटर्न चेंज हो चुका है नीट का, 180 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे अब। जो सेक्शन बी था या ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे कर दिया गया है, टाइम घटा के, पहले की तरह बिल्कुल जैसे कोविड से पहले होता था। और दूसरा, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए अब पैनिक मत होना, उस पर ध्यान मत देना, अपना पढ़ाई पे लगो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये डिकोड सीरीज मुझे आप को कैसे हेल्प कर रही है, या फिर आपको कुछ और नया चाहिए या फिर मैं इसमें ऐड करूं, तो वो भी आप प्लीज शेयर करना। क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो डालूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि आपको ये पसंद आ भी रही है या आपको ये हेल्प कर भी रही है कि नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं बेसिक चीजें डालता रहता हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स वगैरह सारे इकट्ठे लिखता रहता हूँ बायो के, जिससे मतलब कि एग्जाम्पल बहुत रहते हैं बायो में, तो लास्ट मोमेंट पे जिससे आपकी हेल्प हो जाए, आपको एग्जाम्पल सारे एक जगह मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी रहेगा। तो वो भी मैं अपना पर्सनल लिखता रहता हूँ, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं चैप्टर 1 पे, जो कि हमारा रहेगा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर ऐसा नहीं है आपको छोड़ देना है, बेसिक आप पढ़ना। और मैं बता देता हूँ, जो भी पोर्शन से क्या कहते हैं या जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहां पे मैंने डबल स्टार लगा रखा है। तो मैं आते हैं अब सेकंड जो हमारा पेज है, यहाँ पे आईसीबीएन और आईसीजेडएन आपको याद रखना है। उसके बाद नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और टेक्सोनॉमी क्या होती है, वो आपको याद रखना है। इसके सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नोमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन, देन टेक्सोनॉमी होती है। तो ये था बेसिक चीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो स्पीसीज और जीनस जो दो पार्ट होते हैं, एक बायोलॉजिकल नेम में बोल सकते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और किसने दिया था, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंट ईयर्स में। अब जहां पे जैसे मैंने डबल स्टार लगा रखा है, तो इस पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पूरा ही पोर्शन करना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस आपको वही रट लेने हैं, वो पूरा ही पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो जैसे यहां से ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ट्राई करना है कि आपको ये पूरा पोर्शन फिंगर टिप्स पे रहे। जरूरी नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आए, इसके अंदर से भी कहीं से आ सकता है, ये पोर्शन पूरा हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा मैं ये बोलूंगा, लिविंग वर्ल्ड को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो लास्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2022 तक पूछे गए थे। 23 में ये चैप्टर अनटच्ड था, 24 में ये चैप्टर अनटच्ड था,
अब 25 में बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, करके जाना। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो हमारा ये हो जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला। ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो आपको कर लेना है। थर्ड पेज पे कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वहां से कोई रिसेंट ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं फिर से आपको क्या कहते हैं बोल देता हूँ कि आपको ये पोर्शन छोड़ना नहीं है, करना ये भी है। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, और मैं क्वेश्चन जो आपको बताने वाला हूँ वो पूरे 2010 से पूरे 2024 तक के बताने वाला हूँ, क्योंकि सिलेबस सेम है यार। क्वेश्चन कहीं से कैसे भी आ सकता है, आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, और वो भी बायो जैसे सब्जेक्ट में जो कि हाईली स्कोरिंग है। तो मैं 2010 से 2024 तक कंसिडर करूंगा। देन हमारा सिक्स जो पेज नंबर है उस पर कोई क्वेश्चन रिसेंटली नहीं पूछा गया है, फिर भी इसमें ये याद कर लेना टेक्सोनोमी हायरार्की ये क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्या कहते हैं हमारा सेवंथ पेज। ये सेवंथ पेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें है एग्जाम्पल, जीनस के एग्जाम्पल, फैमिली के एग्जाम्पल, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है। सेवंथ पेज नंबर आपको पूरा अच्छे से करना है, इसमें रिस्क नहीं लेना है, ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इस सीक्वेंस से, जी स्पीशीज से लेके किंगडम तक पूरा सीक्वेंस पूछ सकते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपको याद कर लेना है, और इसमें ये भी याद कर लेना है डिसेंडिंग कैसे होगा और असेंडिंग कैसे होगा। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई असेंडिंग क्या होता है डिसेंडिंग क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस ऑर्डर से। और देन ये टेबल बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको तो 101% कर लेना, बिल्कुल रिस्क मत लेना। इसको टेबल से वो क्या करते हैं कि ये पूछ लेंगे आपसे कि हाउस फ्लाई जो है उसका ऑर्डर क्या है, हाउस फ्लाई का क्लास क्या है, मैंगो का फैमिली क्या है, मैंगो का जीनस क्या है, या फिर आपको एक वो मैच द फॉलोइंग करके दे देंगे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो ये टेबल, ये सीक्वेंस, देन आपका ये पेज पूरा इसके एग्जाम्पल, और आपका ये वाला पेज जिसमें आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर पूछा है, इसमें से आपको क्या कहते हैं असर्शन रीजन टाइप में दे देंगे, या फिर कौन सा चूज द करेक्ट ऑप्शंस करके कुछ दे देंगे। क्योंकि जो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो पॉइंट्स होते हैं कि लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब में भी क्वेश्चन दे देंगे। तो ये था चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शंस जहां से रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये था डिकोड की पहली वीडियो। आगे भी मैं रोज ऐसे ही लाता रहूंगा। जो सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा डिकोड सीरीज का वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ डिकोड के अलावा भी मैं वीडियोस लाऊंगा, जैसे हाई वेटेज चैप्टर क्या होते हैं, मेरी पर्सनल क्या कहते हैं पर्सनल बोल सकते हैं, या फिर आपके लिए क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए बायो को लेके, आपको कैसे बायो पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो बने रहना, और डिकोड सीरीज के साथ चलते रहना। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पढ़ो आप कहीं से भी, वो आपके ऊपर है कौन सा टीचर आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पर डिकोड सीरीज में आपको ये पता लग जाएगा पोर्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। कीप हसलिंग, पढ़ाई पे ध्यान दो। बाय बाय।